पूरी दुनिया में 7 अरब लोग हैं और 7 अरब लोग कुछ न कुछ चाहता है और 7 अरब लोग जो भी करते हैं उसके पीछे एक ही उद्देश्य है, जीवन में सुख आए, शांति आए। महाराज कृष्ण गीता में कहते हैं कि बिना कर्म किए कोई भी इंसान, मूर्ख व्यक्ति भी खाली रह नहीं सकता। बिना प्रयोजन के एक क्षण भी कोई आदमी खाली रह नहीं सकता। तो आखिर जो भी करता है उसके पीछे प्रयोजन क्या है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है? जबकि योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि ने कहा है, एक मूर्ख व्यक्ति भी बिना प्रयोजन के कुछ नहीं करता। जब एक मूर्ख व्यक्ति बिना प्रयोजन के कुछ नहीं करता तो उनके पीछे करने का प्रयोजन आखिर क्या है? तब अंततः हमें पता लगेगा कि आदमी कुछ भी करता है उसके पीछे एक ही उद्देश्य होता है कि जीवन में सुख आए, जीवन में शांति आए। और सुख वहाँ है जहाँ पर शांति है। जब हमारे ऋषियों ने कहा कि बाहर जहाँ युद्ध होते हैं, पाश्चात्य देशों के लोगों ने कहा बाहर जो युद्ध होता है उसके पहले व्यक्ति के मन में युद्ध हो गया होता है। और हमारे इस देश के संतों ने कहा, ऋषियों ने कहा कि शांति बाहर तब आती है जब व्यक्ति के अंदर शांति उतर आती है। बाहर सुख तब लगता है जब आदमी के अंतःकरण में शांति आ जाती है। तो सुख वहाँ है जहाँ शांति है। और इसी सुख के लिए आदमी ने बहुत से प्रयोजन जीवन में किए। देखो, हमारे जीवन में सुख आए, हमारे जीवन में शांति आए, इसके लिए लोगों ने विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी खोज की। जहाँ पर जिसको हम चंद्र ग्रह कहते हैं, जहाँ मंगल कहते हैं, वहाँ पर भी आदमी ने जीवन खोजने का प्रयास किया। किसी न किसी भांति व्यक्ति का जीवन तो हो जाए। क्योंकि अशांत व्यक्ति ने सोचा हम चंद्रमा पर जाकर रह लें, मंगल पर जाकर रह लें, तो वहाँ पर भी जीवन खोजने का प्रयास किया। आज देखो, पक्षियों को आकाश में उड़ते देखकर लोगों ने सोचा हम क्यों नहीं आकाश में उड़ सकते हैं, और पक्षियों की तरह आकाश में उड़ने के लिए हवाई जहाज की खोज कर ली। पानी में मछलियों को तैरते देखकर लोगों ने सोचा हम क्यों नहीं पानी में तैर सकते हैं, और पनडुब्बी की खोज की, जल जहाज की खोज कर ली। और इतना ही नहीं, पानी में भी सागर के नीचे कॉलोनी बसा करके रहना शुरू कर दिया। ऊपर पानी, नीचे पानी, और बीच में एक ऐसी कॉलोनी बसा दी जहाँ पर लोग रह सकता। ये सब खोज आदमी ने अपनी सुख के लिए किया, जीवन में शांति के लिए किया। तो आदमी जो भी करता है उसके पीछे एक ही प्रयोजन होता है, एक ही उद्देश्य होता है कि हमारे जीवन में सुख आए, शांति आए। तो सुख वहाँ है जहाँ पर शांति है, और शांति वहाँ है जहाँ पर अहिंसा है। देखो, आदमी पल पल में हिंसा करता है, कटु कुठार बोलता है। हिंसा भी 3 प्रकार के होती है, जैसे शारीरिक हिंसा, प्राकृतिक हिंसा और सामाजिक हिंसा। हिंसा कहते हैं नियम को, प्राकृतिक नियम, सामाजिक नियम और शारीरिक नियम। जो आदमी शारीरिक नियम को तोड़ता है वो डॉक्टर के पास जाता है, हॉस्पिटल जाता है, शरीर की चिकित्सा कराता है। देखो, जो आदमी अखाद्य पदार्थ को खाता है, अपेय पदार्थ को पीता है, वो आदमी का स्वास्थ्य जल्दी गिर जाता है। और निश्चित मानिए वो आदमी ने शरीर का जो नियम है उसको तोड़ा है। मनुष्य का खाद्य पदार्थ जो होता है वो है शुद्ध शाकाहारी। देखो, कुछ पशु जो होते हैं वो मांसाहारी होते हैं, उनके दांत नुकीले होते हैं, उनके पानी पीने के जो ढंग होते हैं शाकाहारी पशु से बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे कुत्ता है, कुत्ता जीभ से चाट करके पानी पीता है, लेकिन गाय हो या गाय का बछड़ा हो वो होठों से लगाकर पानी पीती है।
ठीक इसी प्रकार मनुष्य जो है होठों से पानी पीता है। इससे सिद्ध हो जाता है कि मनुष्य प्राकृतिक स्थिति से भी देखने से शुद्ध शाकाहारी है। तो आदमी अपने खान पान के नियमों को तोड़ता है, शारीरिक नियम को तोड़ता है, तो हॉस्पिटल जाता है, डॉक्टर के पास जाता है। तो किसी प्रकार के हम अपने खान पान के नियम को ना तोड़े, शारीरिक नियम को ना तोड़े। और जो आदमी शारीरिक नियम को तोड़ता है वो आदमी डॉक्टर के पास जाता है, पैसा खर्च करता है। देखो आदमी शरीर सुंदर रहता है तो पैसा कमाता है, और वही पैसा जब आ जाता है एक दिन शरीर बिगड़ जाता है, तरह तरह के खाने से, तरह तरह से देखने सुनने से, तो वो सारे कमाए हुए पैसा उसी में लगाता है। एक डॉक्टर तो कह रहे थे, साहब जो आदमी खाता है वो आधा हमारे लिए खाता है। कहने का मतलब जो खाते हैं हम उससे कम, बहुत कम भोजन से भी हमारा जीवन का निर्वाह हो सकता है। लेकिन आदमी अति खाता है और गलत चीज़ों को खाता है, यही कारण है कि आदमी का स्वास्थ्य जल्दी गिर जाता। तो जो आदमी शारीरिक नियम को तोड़ता है वो डॉक्टर के पास जाता है, हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होता है। इसी प्रकार जो प्राकृतिक नियम को तोड़ेगा, प्राकृतिक नियम को तोड़ने से सुनामी आती है, भूकंप आता है, बाढ़ें आती है, सूखा और दाह जैसे घटनाएं घटती है। तो हम किसी प्रकार के प्राकृतिक नियम को भी ना तोड़े। कई बार होता है, देखो बाढ़ आ जाती है। बाढ़ क्यों आती है? देखो जो पर्वत पर बर्फ बने हुए, सूर्य गर्मी के तेज होने पर, गर्मी ग्रीष्म ऋतु में गर्मी बढ़ जाने से वो पर्वत का बर्फ का जो पर्वत है वो पिघलना शुरू हो जाता। बारिश के दिनों में अत्यधिक बारिश होने से या पर्वत का जो बर्फ है पिघलने से बाढ़ आ जाती। तो गर्मी बढ़ी क्यों? तो हमारे कुछ विद्वान लोग, वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि जो ओजोन परत है, ओजोन परत में छेद हो जाने के कारण गर्मी तेज पड़ती है पृथ्वी पर। तो गर्मी पर तेज क्यों पड़ी, ओजोन परत क्यों फटा? इसका कारण है कि आदमी के कुछ ऐसे क्रियाकलाप जिससे धरती तल पर प्रदूषण बढ़ा, और प्रदूषण के बढ़ने पर ओजोन परत फटने लग गए, और ओजोन परत के फटने पर गर्मी तेजी से पृथ्वी पर पड़ने लगी, और पृथ्वी पर तेजी से गर्मी पड़ने पर बर्फ का जो पहाड़ है पिघल करके समतली क्षेत्रों में आ जाता है, वहाँ पर बाढ़ हो जाती है। तो जो प्राकृतिक नियमों को तोड़ता है, और प्राकृतिक नियमों को तोड़ने से सुनामी, बाढ़ और सूखा दाह जैसे घटनाएं घटती हैं। तो किसी प्रकार के हम प्राकृतिक नियमों को भी ना तोड़े। इसी प्रकार है सामाजिक नियम। जो आदमी सामाजिक नियम को तोड़ता है वो निश्चित जानिए पुलिस जाता है, न्यायालय जाता है, भाई भाई में झगड़ा होता है, कुछ अड़ोस पड़ोस के साथ झगड़ा होता है, सामाजिक नियमों का बरकरार नहीं रखता है। इसके चलते आदमी न्यायालय जाता है, पुलिसों का सहता है। तो निश्चित जो आदमी अपने जीवन में शारीरिक नियम, प्राकृतिक नियम और सामाजिक नियमों को पालन करता है वो आदमी का जीवन संतुलित होता है। तो सुख वहाँ है जहाँ पर शांति है, शांति वहाँ है जहाँ पर हिंसा है। देखो अपने जीवन को, अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए निरीह प्राणियों को आदमी मारता है, सुंदर पौष्टिक आहार के लिए सोचता है कि पशु को मार करके खा ले, और पशुओं को खाने से आदमी का स्वास्थ्य अच्छा होता है। ऐसी ऐसी बातें दलीलें देता है। कुछ देवियाँ होती जो अपने होठों को लालिमा करने के लिए लिपस्टिक का प्रयोग करते हैं। ये लिपस्टिक जानते हो कैसे बनता? उल्लू के खून से, बंदरों के न जाने कैसी कैसी चर्बियों को निकाल करके पशुओं के चर्बी से ये चीज़ बनाई जाती है। लेकिन आदमी अपने होठों को सुंदर बनाने के लिए, चेहरे को सुंदर बनाने के लिए जानवरों के चर्बी का प्रयोग करते हैं। वो डॉक्टर लोग दवाई के अनुसार बनाए होते, आदमी उसको सुंदर बनाने के लिए अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। तो छोटी छोटी बातों पर हमें विचार करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे किसी भी प्राणी की हिंसा हो वो चीज़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत से ऐसे केमिकल के रूप में तेल आते हैं जिसका हम प्रयोग करते हैं, पशुओं के चर्बी लगे होते हैं, उसका हम प्रयोग करते चले जाते हैं बिना ध्यान दिए।
तो किसी प्रकार के हम नियमों को तोड़ेंगे तो निश्चित जानिए वहाँ हिंसा होती है, और हिंसा से हम किसी भी भांति बचे रहें। ईश्वर और परमात्मा के नाम पर आदमी हिंसा करता है, बलि चढ़ाता है। किसी देव स्थानों पर जरा कल्पना करें, देव स्थानों पर आखिर हम किसी जीवों को मारते हैं, बलि चढ़ाते हैं, तो कौन से धर्म करते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा, जीव वधत है जहाँ धर्म करत है, जहाँ जीव वधत है अकर्म करे मोर भाई। सदगुरु कबीर कहते हैं जहाँ पर धर्म करते वहाँ पर जीव की हिंसा करते हो, ये धर्म है कि अधर्म? जीव वधत है जहाँ धर्म करत है, जहाँ जीव वधत है अकर्म करे मोर भाई। तो जहाँ पर जीव का वध हो, जहाँ पर हिंसा हो, जहाँ पर बलि हो किसी प्राणी की, वहाँ पर धर्म कैसा? किसी भी प्राणी को हम जब बलि चढ़ाते हैं तो जरा सोचो, क्या वो चीज़, वो बलि ईश्वर को मिलता? और आदमी सोचता है कि हम बलि चढ़ा करके मुक्त हो जाएंगे, बलि चढ़ा करके सुखमय हो जाएंगे। भले वह बकरी ही या भेड़ ही जिसकी हम बलि चढ़ाते हैं वो भले मुक्त हो जाएं, लेकिन हम किसी प्रकार के मुक्त नहीं हो सकते हैं। लेकिन यह भी मानना होगा कि वह भेड़ या बकरी भी मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि वे अपने आप को नहीं चढ़ाते। तो कहने का मतलब देखो, आदमी पदे पदे हिंसा करता है, और हिंसकी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता है। जरा सोचे, कोई आदमी किसी जीवों को मारता है अपने घर में, और मार करके उसको भोजन के रूप में प्रयोग करता है, तो किसी भी प्राणी को अपने जीव के स्वाद वशीभूत होकर के कोई बलि चढ़ाएगा। जिस प्रकार कांटा के चुभने पर हमें बड़ी पीड़ा होती है, किसी प्रकार के कोई आदमी हमें चोट पहुंचा दे हमें पीड़ा होती है, तो जो प्राणियों को हम बलि चढ़ाते हैं, जिस प्राणियों को हम मारते हैं, क्या निश्चित उनको पीड़ा नहीं होती है? लेकिन आदमी उसको सोचता है कि भगवान को हम बलि चढ़ा रहे हैं। दुनिया में ऐसा कोई भगवान नहीं है जिसको बलि चढ़ाने पर वे खुश हो जाएं, लेकिन लोगों की मान्यता है, और जो मान्यताओं के पीछे चलता है उस पर विचार नहीं करता, निश्चित आदमी धोखा खाता है। तो शांति वहाँ है जहाँ पर अहिंसा है, और अहिंसा वहाँ है जहाँ पर करुणा है। हमें करुणा होना चाहिए, दिन दुखियों पर करुणा होनी चाहिए, निरीह प्राणियों पर करुणा करनी चाहिए, किसी प्रकार की उसको चोट न पहुँचे। बेजुबान प्राणियों पर हम हिंसा करते चले जाते हैं, दया नहीं करते, करुणा नहीं करते, तो निश्चित मानिए जहाँ पर शांति वहाँ है जहाँ पर अहिंसा है, और अहिंसा वहाँ है जहाँ करुणा है, और करुणा वहाँ है जहाँ प्रेम है। देखो, सदगुरु कबीर ने कहा, ढाई आखड़ प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय। ढाई आखड़ प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। लोग कहते हैं हम ईश्वर से परमात्मा का प्रेम करते हैं, लेकिन जो आदमी इंसान को मारता हो, प्राणियों को बलि चढ़ाता हो, भगवान के साथ कैसा प्रेम करेगा? सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी ने कहा, प्राणियों से बैर बनाकर ईश्वर पूजा जाली है, मानव से बैर बनाकर ईश्वर पूजा जाली है। किसी भी प्राणियों के साथ हम बैर करते हैं, या अपने सुखी होने के लिए या अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए किसी प्राणियों को सताते हैं, तो निश्चित मानिए वो प्राणी की भी आत्मा कचोटेगी और हमको दुख देने के लिए प्रेरित करेगी। इसलिए भी किसी भी प्राणियों को हम दुखी न दें, सबके साथ प्रेम हो। और जहाँ पर प्रेम होता है, प्रेम के मूल में त्याग होता है, मोह के मूल में स्वार्थ होता है। तो प्रेमी प्रेमी के लिए त्याग करता है। लेकिन हम देखते हैं कि लोग कहते हैं हम ईश्वर से प्रेम करते हैं। जिसको देखते, महात्मा ईसा ने कहा था, लोग कहते हैं जिसको देखते हैं उससे प्रेम नहीं करता, और जिसको नहीं देखते उनके लिए कहता है कि हम प्रेम करते हैं। किसी ने सुंदर कही थी कि जब किसी मंदिर में तुम प्रार्थना या पूजा करने निकलो, उसके पहले देख लेना कि तुम्हारे कारण तुम्हारे पड़ोसी तो दुखी नहीं है। अगर पड़ोसी तुम्हारे कारण दुखी है तो जो भी पूजा प्रश्न और तीर्थ यात्रा करते हो तो सारे निष्फल होगा। इसलिए हम जो भी
करते हैं उसके पहले मूल में इंसान होना चाहिए। इंसान का जीवन किसी प्रकार के दुखी ना हो, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो आदमी सोचता है हम भगवान से प्रेम करते हैं जिसको कभी देखा नहीं है, लेकिन हकीकत तो यह है कि सारे प्राणियों के साथ दया, क्षमा, करुणा का व्यवहार करना ही उनके साथ प्रेम करना है। सब जीवों में प्रेम सब जीवों में करते हैं तो समझो हम परमात्मा के साथ प्रेम करते हैं। क्योंकि महाराज कृष्ण ने कहा था, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन, हे अर्जुन, समस्त भूतों में, समस्त प्राणियों में जहाँ पर हृदय है उनके अंदर मैं निवास करता हूँ, ईश्वर का वास होता है। ठीक यही शब्द सदगुरु कबीर ने कहा था, घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे, धन जोबन का गर्व न कीजिए, झूठे पचरंग चोर रे। तो कहने का मतलब इंसान में सारे परमात्मा को देखें, क्योंकि बाहर जो भी हम दौड़ते हैं बाहर परमात्मा नहीं है, और जो भी हम करते हैं परमात्मा को पाने के लिए निश्चित जानिए, जो भी करते हैं बाहर कर्मकांड करते हो या चाहे बाहर से पूजा अर्चना जो भी करते हैं वो सब निष्फल हो चला जाता है जब किसी इंसान को हम दुख देते हैं। इसलिए अगर प्रेम करते हो तो प्राणियों से प्रेम करना सीखे, मनुष्य मात्र से उनके साथ सुंदर बर्ताव करें, और सही बर्ताव करना ही आदमी का धर्म होता है। तो प्रेम करना वहाँ है जहाँ प्रेम है, और प्रेम वहाँ है जहाँ पर विश्वास है। देखो, एक माँ बाप अपनी बेटी को पढ़ा लिखा करके फूल सा पालते हैं और 20-22 वर्ष के बाद किसी अनजान व्यक्तियों को समर्पित कर देते हैं, ये विश्वास करके कि हमारी बेटी जहाँ जा रही वहाँ पर सुखपूर्वक रहेंगी। जब आदमी का विश्वास टूट जाता है तो पुनः नहीं जुड़ा जा सकता है। देखो, सारी दुनिया में और चीज़ है वो बन करके भी बिगड़ करके भी बन जाती है, लेकिन आदमी का एक बार विश्वास टूट जाता है, उस विश्वास को जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक व्यापारी अपने कर्मचारी पर विश्वास करके ही करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति के व्यापार को उनके विश्वास पर उनके सामने छोड़ करके चला जाता है। इसी प्रकार माँ बाप अपने बच्चों को एक हॉस्टल में या विद्यालय में यही विश्वास करके भेजते हैं कि हमारा बेटा हमारी बेटी जहाँ जाएगी पढ़ने के लिए वहाँ पर सुंदर इंसान या एक अच्छे विद्वान बन करके निकलेंगे। जब विश्वास टूट जाता है तब उसको जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए विश्वास कभी टूटे मत। तो जहाँ हम विश्वास, प्रेम वहाँ है जहाँ पर विश्वास है। आदमी पत्थर से तो प्रेम करता है, लेकिन जीते जागते प्राणियों से बैर बना लेता है, बलि के नाम पर जीवों की हिंसा करता है। देखो, आदमी, सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा, पाहन पूजो हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते से चाकी भली पीस खाए संसार। सदगुरु कबीर कहते हैं, अगर पत्थर को पूज लेने मात्र से भगवान मिलता है तो मैं तो बड़ा पहाड़ को पूजूं, लेकिन किसी पत्थर को पूजने से किसी को परमात्मा नहीं मिलता है। लेकिन पत्थरों को सिर पटकने से मिलेगा क्या? देखो, किसी विचारक ने कहा था कि आदमी में बहुत से ऐसे नशा है, आदमी ठान ले अपने मन में कि इसको छोड़ना है तो 10 वर्ष 5 वर्ष में दुनिया से बड़ा भी नशा भी छोड़ सकता है। लेकिन इस भारत के जनताओं में ये पत्थर के प्रति जो नशा है ये हजारों वर्षों तक बना हुआ है। न जाने आदमी, हम अपने इतिहास से भी कुछ सीख नहीं पाते। देखो, अगर पत्थर में भगवान होता तो सोमनाथ के मंदिर में मोहम्मद गजनी आकर के कितना अपने जूता से, लातों से, भूसा से पत्थरों को तोड़ा। और अगर पत्थर में भगवान होता तो गजनी जैसे अतिताई उस मंदिर में आक्रमण कैसे कर लेता। लेकिन हम अपने इतिहास से भी कुछ शिक्षा ले नहीं पाते। अगर अयोध्या के राम मंदिर में जिसको मस्जिद बनाए गए थे, अगर उसमें अभी वर्तमान में मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, अगर उस समय आक्रमण किया बाबर ने, उस समय अगर भगवान होता
तो अयोध्या के राम मंदिर में बाबर कैसे आक्रमण कर सकते थे? अगर काशी के विश्वनाथ मंदिर में शिव बाबा होते तो बाबर किस ढंग से वहां आक्रमण कर पाते? हम अपनी विवेक की आंखें खोल करके देखें। आज हम कम से कम अपने इतिहास से भी तो कुछ सीखें, लेकिन हम अपने इतिहास से भी कुछ सीख नहीं पा रहे हैं। वही पुरानी ढर्रे और मान्यताओं के हिसाब से हम चले जा रहे हैं। हमें विचार करना चाहिए, किसी भी बात को केवल मानते नहीं चलना चाहिए। और जो व्यक्ति केवल मानता है वो मान्यता असत्य पर भी आधारित रहता है। इसलिए हमारी मान्यताएं, हमारी संस्कृति जो है विवेक सम्मत होना चाहिए। हम संस्कृति के नाम पर, मान्यता के नाम पर, परंपरा के नाम पर झूठी और बातों को भी स्वीकार करते चले जाते हैं। लेकिन परंपराओं पर, संस्कृतियों पर और मान्यताओं पर भी हमें विवेक करने की जरूरत है। और जो विश्व सत्ता के नियम हैं उसके तहत जो घटनाएं घटती है उसको जानना निश्चित वो सत्य होता है। हम धर्म के नाम पर न जाने कैसी कैसी बातों को स्वीकार कर लेते हैं। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ये धर्म नहीं है। धर्म तो है हमारे मन की निर्मलता। जैसा एक माँ बाप का धर्म होता है, माँ बाप एक बच्चे को जन्म देते हैं तो उस माता पिता का दायित्व बनता है कि उस बच्चे को पढ़ाए लिखाएं, उनको योग्य बनाएं। इसी प्रकार एक बेटा का दायित्व होता है, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी सेवा करें। इसी प्रकार पति पत्नी का धर्म होता है। इसी प्रकार सारे और धर्म होता है, लेकिन हम इस धर्म को समझ नहीं पाते हैं। केवल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पर लड़ते मरते चले जाते हैं और अपने अपने इष्ट के नाम पर लड़ते मरते चले जाते हैं। हमें हमारे इष्टों ने, हमारे पूर्वजों ने कभी लड़ने मरने की बात नहीं सिखाई, लेकिन मंदिर मस्जिद के नाम पर आए दिन हम लड़ते चले जाते हैं और उसको धर्म कहते हैं। बताओ कैसा धर्म है? जब मंदिर गिरा दिए जाते हैं तो सरकार एक नियम निकालती है कि मंदिर का निर्माण किया जाए। संसद से पास किए जाते हैं ये नियम कि मंदिर का निर्माण किया जाए। मस्जिद गिरा दिए जाते हैं, वहाँ पर लोग कहते हैं मस्जिद के निर्माण के लिए सरकार भी सहयोग करती है। लेकिन मंदिर और मस्जिद के नाम पर जो इंसान मारे जाते हैं उनके लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं होती है। इसलिए किसी शायर ने कहा, मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो ये तो नहीं मुजाका है, पर काहो के दिल मत तोड़ो ये तो खास खुदा का है। किसी का दिल मत तोड़ो, वही खास खुदा का है, वही परमात्मा का वास है। लेकिन हमने केवल पत्थर को और जल को, झाड़ों को ही देवी देवता मानते चले गए। उस झाड़ों के, पत्थर और मंदिर के चलते, मस्जिद के चलते हमने इंसान को गिराते चले गए, इंसान को मारते चले गए। तो जो धर्म है वो मन की निर्मलता है। धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। लेकिन हमने इस धर्म को समझने की कभी चेष्टाएं नहीं की। हमने अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए न जाने कैसे कैसे कृत्य करते चले गए और कृत्य को ही हम धर्म मानते चले गए। लेकिन दुनिया में जो भी कर्म हम करते हैं वो सारे कर्मों पर भी विचार करने की जरूरत है। देखो आज मंदिर बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं तो हम सोचते हैं पत्थर को ठंडी न लग जाए, गर्मी न लग जाए, एसी रूम की व्यवस्था करते हैं। जरा सोचे प्राकृतिक के द्वारा बनाए हुए मनुष्य कितनी दयनीय स्थिति में जीता है। हम अपने द्वारा बनाए हुए पत्थर को गर्मी और लू से बचाने के लिए एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, लेकिन बेचारा इंसान गंदा पानी और गंदा नाली के पास जीने के लिए मजबूर रहता है। हम उस पर विचार नहीं करते हैं। लेकिन साहब कहते हैं मनुष्य तो हर व्यक्ति, भगवान तो हर व्यक्ति के घट में बसता है। घाव काई पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। किस पर घाव लगाते हो, किसको पीड़ा देते हो? जित देखो तित प्राण हमारो। इसलिए कभी किसी को पीड़ा मत दो। और जो आदमी पीड़ा देता है निश्चित वो धर्म नहीं करता, निश्चित वह अधर्म है। इसलिए किसी प्राणियों को दुख देना, किसी प्राणियों को सताना, ये सोचो कि भगवान को हम खुश कर रहे हैं तो दुनिया में कोई ऐसा भगवान खुश नहीं होने वाला है। इसलिए हमें ये सारी बातों पर विचार करने की जरूरत है। तो प्रेम, करुणा जहाँ होता है वही प्रेम होता है, और प्रेम वहाँ है जहाँ पर विश्वास है।
तो विश्वास कभी टूटे मत। अब जब विश्वास आदमी का टूट जाता है तो सब कुछ उसको जोड़ने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए करुणा जहाँ है वहाँ प्रेम है, प्रेम वहाँ है जहाँ पर विश्वास है, और विश्वास वहाँ है जहाँ पर ईश्वर है। देखो सत्य है, विश्वास वहाँ है जहाँ पर सत्य है, और सत्य वहाँ है जहाँ पर ईश्वर है। ईश्वर के नाम पर आज आदमी कैसा कैसा कृत्य करता है, अपने अपने इष्ट को बड़े मानने के लिए, अपने अपने भगवान को बड़े मानने के लिए आदमी न जाने कैसे कैसे कृत्य करता चला जाता। देखो दुनिया में अगर कोई भगवान होता तो भगवान ने हम सबको एक ग्रंथ देते। हम तो सोचते हैं कि हमारे वेद को भगवान ने दिया, आप किसी पुरुष ने नहीं बनाया। कुरान शरीफ वाला कहता है इसको मोहम्मद साहब हमारे के हाथों में खुदा ने भेजा है। इसी प्रकार ईसा को मानने वाले ईसाई लोग कहते हैं हमारे बाइबिल को महात्मा ईसा के हाथों में भेजा है। और अपने अपने ईश्वर के नाम पर, अपने अपने खुदा के नाम पर कैसी अनर्गल बातें भी धर्म के नाम पर फैलाता चला जाता है। देखो अंधविश्वास फैलाते चले जाते हैं। विश्वास और अंधविश्वास में बड़ा फर्क होता है। जहाँ पर व्यक्ति को अंधा बना दिया जाता है, जहाँ पर विचार करने की जगह नहीं दी जाती, जहाँ पर कहा जाता है विचार करने वाले नरक में डाल दिए जाओगे, और ऐसे ऐसे चमत्कारिक बातें आदमी फैलाता चला जाता है, आदमी उसको मानते चले जाते हैं। धर्म के नाम पर न जाने कैसी कैसी बातों को आदमी फैलाते चले जाता है। देखो कुछ कहा जाता है गणेश जी दूध पीते हैं, कभी किसी के नाम पर, तो कभी ईसा के आंखों में आंसू बहने लग जाते हैं, कभी कुरान की आयतें मस्जिद में प्रिंट हो जाते हैं, कभी साईं बाबा के आंखों में आंसू बरसने लगते हैं, कभी सागर के पानी मीठे हो जाते हैं। ये धूर्तों के द्वारा फैलाए जाते हैं। ये सारी बातों पर हमें विचार करने की जरूरत है। ग्रीक के महादार्शनिक अरस्तु ने कहा था यही सबको देख करके, जब तक इस धरती तल पर मूर्ख रहेंगे तब तक चालाक कभी भूखे नहीं मरेंगे, और मूर्ख और आकाश अनंत है, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए ये सारी बातों को देखते हुए ग्रीक के महान दार्शनिक अरस्तु की बातें बिल्कुल सत्य प्रतीत होती है। तो निश्चित मानिए धर्म के नाम पर कैसी कैसी बातों को हम स्वीकार करते चले जाते हैं। हम दूध पिलाते हैं तो हमारे भक्तों के दूध पीने के लिए तो वे खड़े हो जाते हैं, लेकिन वही मंदिर में अतिताई लोगों के द्वारा जब आक्रमण होते हैं तो क्या हमारे भगवान सोए होते हैं? हम तो सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं। अब जरा सोचो उस देश का भी उत्थान कैसा हो सकता है जहाँ के लोगों को कहो भैया सब ठीक ठाक, तब कहते हैं कि भगवान की कृपा। जहाँ पर जन्म से लेकर मृत्यु तक का ठेका हम सोचते हैं कि भगवान ने हमें जन्म दिया, भगवान ने हमको बड़ा किया, भगवान ने हमें नौकरी दिला दी, भगवान ने हम बूढ़े हो गए और बूढ़ा होकर के हम मर गए तो समझते हैं भगवान ने हमको मार दिया। तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक का ठेका जहाँ पर भगवान लेता हो, उस वहाँ के लोगों का अपनी कोई सोच ना हो, अपना कोई विचार ना हो, उस देश का कभी विकास नहीं हो सकता है। देखो जिस देश में हम बड़े संपन्न देश कहते हैं, जिसको हम संपन्न देश कहते हैं, जैसे जापान है, स्विट्जरलैंड है, वहाँ पर अध्यात्म नहीं है लेकिन वहाँ पर विज्ञान है। विज्ञान के क्षेत्र में उस देश बढ़ा है, लेकिन विज्ञान और धर्म दोनों की आवश्यकता है। यूँ तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था जिस देश में केवल विज्ञान हो और अध्यात्म ना हो वह देश अंधा है, और जहाँ पर विज्ञान ना हो केवल अध्यात्म है वह देश भी लंगड़ा है। इसलिए हमें विज्ञान और अध्यात्म दोनों को लेकर के चलना है। आज स्विट्जरलैंड जैसे और जापान जैसे संपन्न देश, वहाँ के एक गरीब से गरीब आदमी भी भारत का 1.5 लाख रुपए कमाता है। एक झाड़ू पोछा लगाने वाला आदमी भी वहाँ पर काम करने जाता है तो 1.5 लाख रुपए कमाता है भारत का। वो संपन्न देश है, लेकिन सर्वाधिक आत्महत्या भी स्विट्जरलैंड और जापान जैसे देशों में होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोगों ने टेक्नोलॉजी तो आ गई, विज्ञान के क्षेत्र में खूब उन्नति की। वहाँ के सैनिक
वहाँ की सरकार सैनिक के नाम पर 1 रुपए भी खर्च नहीं करती। वहाँ के हर लोग, हर आदमी अपने आप में सक्रिय है, हर आदमी अपने आप में फौजी है, सैनिक है। हमारे यहाँ तो करीब करीब 1 अरब रुपए साल में खर्च सैनिक के नाम पर खर्च कर दिए जाते हैं, और वहाँ पर सैनिक के नाम पर 1 रुपए भी खर्च नहीं करते। वहाँ के हर व्यक्ति अपने आप में फौजी है, सैनिक है। वहाँ पर बड़ी ईमानदारी है, और यही कारण है कि दुनिया के जितने भी ब्लैक मनी है, काला धन है, वहीं पर जाकर के जमा करते हैं ताकि हमारा धन वहाँ सुरक्षित होगा। लेकिन वहाँ पर अधिक सर्वाधिक आत्महत्या है। कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पर अध्यात्म नहीं है, वहाँ पर केवल विज्ञान है। तो जिस देश में विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ गया, अध्यात्म नहीं, वहाँ पर आत्महत्याएं बढ़ी है। और हमारे यहाँ विज्ञान भले नहीं आ पाए, टेक्नोलॉजी भले नहीं आ पाई, लेकिन यहाँ पर केवल अध्यात्म आने से यहाँ पर आत्महत्याएं उतनी अधिक नहीं है। यहाँ पर आदमी ईश्वर के नाम पर, परमात्मा के नाम पर विश्वास कर लेता। यहाँ पर कहो भैया सब ठीक है, तब सीधी सरल भाषा में कह देता है कि शायद ईश्वर की कृपा है, भगवान की कृपा है, और भगवान की कृपा से ही जो स्थितियाँ हैं उसी पर आदमी संतोष कर लेता। तो हमें धर्म और अध्यात्म के नाम पर विचार करने की भी जरूरत है। केवल धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ जाए और विज्ञान और टेक्नोलॉजी में पीछे हो जाए तो इससे भी काम बनने वाला नहीं है। इसलिए हमें विज्ञान के क्षेत्र में काम करना चाहिए, विचार करना चाहिए। और जो देश विचार करता है, जो देश कर्म करता है, मेहनत करता है, वो आगे बढ़ता है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा था, कर भैया बलापनी छाड़ वीरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। हम ईश्वर और परमात्मा के नाम पर विश्वास करके आलसी और निकम्मे बने बैठ जाते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं, ये भाग्य और भगवानवाद की जो चादर है इसको हटा करके पुरुषार्थ जगाइए। और जो आदमी पुरुषार्थी होता है, मेहनती होता है, वो आगे बढ़ता है। निश्चित मानिए आलसी और निकम्मे बन करके केवल कहें कि राम राम कह लेने मात्र से हमारे जीवन में सब कुछ मिल जाएगा, तो ये संभव नहीं है। अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मल्लू का कह गए सबका दाता राम। यही सोचते सोचते हम परमात्मा के गुण गाते गाते हम सोचेंगे हमारा जीवन स्वावलंबी हो जाएगा, हमारा जीवन सर्वसंपन्न हो जाएगा, देश सर्वसंपन्न हो जाएगा। तो किसी भी हालत में किसी भगवान और किसी भगवती के भरोसे ये देश कल्याण करने वाला नहीं है। देश का विकास करना है तो अपने जीवन में पुरुषार्थवाद को जगाना होगा। देखो कभी रहे होंगे राम, कभी थे कृष्ण, उनके समय काल अब चला गया। इसलिए हमें अपने काल में अपने आप को संभालना होगा, अपने पुरुषार्थ को जगाना होगा। महाराज राम थे तो उनके समय जैसा था उनकी जिम्मेदारी उनकी बनती थी। महाराज कृष्ण के जब समय था उनकी जिम्मेदारी बनती थी। अब जिम्मेदारी हमारी अपनी है। गांधी जी के यो गीत, किसी फिल्म के गीत याद करें कि लाया हूँ तूफान से किश्ती संभाल के, मेरे देश को रखना मेरे बच्चे संभाल के। उन्होंने नहीं कहा कि किसी भगवान का ये देश है और भगवान संभालेगा। उन्होंने कहा लाया हूँ तूफान से किश्ती संभाल के, रखना मेरे देश को मेरे बच्चे संभाल के। अब हमारा दायित्व तो बनता है कि इस देश को संभाले या बिगाड़े। इसलिए हम अपने पुरुषार्थ को जगाएं। और जो देश पुरुषार्थ के क्षेत्र में आगे बढ़ता है, निश्चित जानिए वो पुरुषार्थ के चलते वो विकास करेगा, विकसित देश कहलाएगा। तो भाग्य और भगवानवाद की चादर को हटा करके अपने पुरुषार्थवाद को जगाएं। और जो देश पुरुषार्थ के क्षेत्र में आगे बढ़ता है, विश्वास वहाँ है जहाँ पर सत्य है, और सत्य वहाँ है जहाँ पर धर्म है। देखो आज हम धर्म के नाम पर कितनी लड़ाई करते हैं। आदमी जाति पात को धर्म मानता है, कोई संप्रदाय को धर्म मानता है, लेकिन हकीकत तो ये है कि धर्म वह है जो हम अपने लिए जो कुछ औरों से चाहते हैं वही दूसरों को देना ही धर्म है। एक पति पत्नी का धर्म होता है, एक माँ बाप का धर्म होता है, बाप बेटे का धर्म होता है। ये सारे धर्म को समझना होगा। राजा रघु की जब पत्नी खत्म हो गई, राजा रघु विलाप करने लगे, रोने लगे।
आसपास के झोपड़ियों से ऋषि गण आकर के, संत जन आकर के उनको समझाने लगे, राजन ये नश्वर शरीर के लिए आप विलाप कर रहे हो। राजा रघु कहने लगे, संत भगवान, अपने जीवन में जब कष्ट आता है तो अपने को समझाना बड़ा कठिन होता है, दूसरे के जीवन में कष्ट आए और उसके घर में जाकर के समझाना बड़ा सरल होता है। इसलिए आज मेरी केवल पत्नी नहीं बल्कि मेरी आगे पीछे मेरी हर इच्छाओं की रक्षा करने वाले, हर चाहनाओं की वो चाहत को पूरी करने वाली वो देवी चली गई। वो केवल पत्नी नहीं बल्कि मेरी कुल देवी चली गई। और हकीकत बात है, कलकत्ता के ग्रांट होटल में, दिल्ली के, बॉम्बे के बड़ा होटल में जाकर के जो भोजन वहाँ के वेटर आपको खिलाएगा, जो स्वाद उसमें मिलेगा, वो स्वाद से भी कहीं ज़्यादा घर में बनाए हुए माँ के द्वारा भोजन या पत्नी के द्वारा बनाए हुए भोजन में स्वाद मिलता है। भले आदमी ताज होटल, बॉम्बे के ताज होटल में जाकर के 10,000 एक डिश भोजन कर ले, लेकिन वहाँ के नौकर द्वारा कराए हुए भोजन में वो स्वाद नहीं मिलता जो घर की माँ द्वारा या पत्नी के द्वारा बनाए हुए भोजन में जो स्वाद होता है। इसलिए हमें धर्म के अर्थ को भी समझना होगा। हम धर्म के नाम पर न जाने उल जुलूल बातों को भी स्वीकार करते चले जाते हैं। हम सोचते हैं तिलक लगा लेना धर्म है, किसी मंदिर में जाकर के परिक्रमा कर लेना धर्म है, मूर्ति के सामने 2 अगरबत्ती घुमा देना धर्म है। साहब कहते हैं ये तो केवल एक चिन्ह है, परंपरा की चिन्ह है, ये सनातन नहीं हो सकता है। सनातन तो दया, क्षमा, करुणाशील विचार है और यही धर्म है। और सनातनवादियों को भी समझना चाहिए, हकीकत में जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं वो भी हमारे अपने द्वारा बनाए हुए धर्म है। जिसको तिलक टिपका कहते हैं, जिसको हम छापा तिलक कहते हैं या मंदिर कहते हैं, ये सारे मंदिर मस्जिद तो हमारे अपने द्वारा बनाए हुए हैं और उसको सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म का अर्थ होता है जो शाश्वत हो, कभी किसी ने मनुष्य के द्वारा बनाए हुए ना हो, उसको धर्म कहते हैं। लेकिन आदमी धर्म के नाम पर न जाने कैसी उल जुलूल क्रिया कर्म को, उल जुलूल परंपरा को, उल जुलूल कुछ नियमों को केवल धर्म मानते चला जाता है और उस धर्म को भी हमें समझने की जरूरत है। तो साहब कहते हैं किसी प्रकार के कर्मकांड मात्र ही धर्म नहीं बल्कि धर्म है जो हम अपने लिए चाहते हैं वही व्यवहार दूसरों के समान करना, निश्चित वो धर्म है। महाभारत कार ने कहा था कि ये बात को महाभारत के लिखने वाले ने कहा था कि जो बातें हम अपने लिए चाहते हैं वही दूसरों के साथ करना ही धर्म है। तो निश्चित मानिए तो करना वहाँ है जहाँ पर प्रेम है और प्रेम वहाँ है जहाँ पर विश्वास है, विश्वास वहाँ है जहाँ पर सत्य है और सत्य वहाँ है जहाँ धर्म है और धर्म जहाँ है वही ईश्वर है। ईश्वर का अर्थ है ईश्वर कहीं बाहर नहीं। मैंने पहले ही बताया था, घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रहे। गीता के प्रणेता महर्षि कृष्ण ने कहा था कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो इस प्रकार ईश्वर कहीं बाहर नहीं जिसको हम बाहर दौड़ करके खोज करके पता लगा ले, बल्कि हमारे ही घट में हर प्राणियों में उसी का वास है। और जब भी किसी प्राणियों को दुखाते हैं तो समझना उसी परमात्मा को दुखा रहे हैं। इसलिए तो मैंने शुरू किया था, सुख वहाँ है जहाँ पर शांति है और शांति वहाँ है जहाँ पर अहिंसा है, अहिंसा वहाँ है जहाँ पर करुणा है, करुणा वहाँ है जहाँ प्रेम है और प्रेम वहाँ है जहाँ पर विश्वास है और विश्वास वहाँ है जहाँ सत्य है और सत्य वहाँ है जहाँ पर धर्म है और धर्म वहाँ है जहाँ पर ईश्वर है। ईश्वर सबके घट में वास है। सब